हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ चुकी है। 4.0 का आगाज हो चुका है, आज पहला दिन है। लेकिन ऐसे में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थितियां बनी हुई हैं और लॉकडाउन जब आगे बढ़ा है तो लोगों में इसको लेकर क्या उनका कहना है, क्या उनका मानना है, जरा वो भी समझ लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता फरीदाबाद से राजा पटेल सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। राजा, सबसे पहले आपसे ही ये पूछना चाह रहे हैं क्योंकि आप जो नई गाइडलाइन सामने आई उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि अब जो जिम्मेदारी केंद्र के पास थी वो उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को दे दी है। यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर यदि आवाजाही हो तो ये दोनों राज्यों को आपस में मिल बैठकर तय करना होगा। फरीदाबाद और दिल्ली को लेकर, यानी कि हरियाणा और दिल्ली को लेकर के अभी तस्वीरें क्या हैं? क्या आवाजाही पूरी तरीके से शुरू है या उसमें कुछ नए सिरे से कुछ और बातें सामने आ रही हैं? क्या जानकारी है? मैं आपको दिखाना चाहूंगा तमाम जो गाड़ियां हैं दिल्ली से जो आ रही हैं, हालांकि पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है। परमिशन यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। परमिशन की चेकिंग के बाद ही कहीं ना कहीं फरीदाबाद में एंट्री दी जा रही है। साफ तौर पर जो चौकसी है लगातार बरकरार है, पर भीड़ हल्की भीड़ जरूर फरीदाबाद में देखी जा रही है। जो पहले सख्ती नजर कहीं ना कहीं आ रही थी पुलिस प्रशासन की तरफ से, वो कहीं ना कहीं अब हल्की भीड़ के रूप में नजर आ रही है। और साफ तौर पर पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो कमर्शियल वाहन है, जो जरूरी सामानों को ले जा रहे हैं, उनकी तो एंट्री कर ही रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को भी समझा रहे हैं। जो लोग कहीं ना कहीं गाड़ी में 3 से 4 लोग बैठे जा रहे हैं उनको उतार रहे हैं। और वहीं गाड़ी की चेकिंग लगातार यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हल्का जाम जरूर देखने को मिलेगा। ये सारी जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली से यहाँ पर आ रही है और साफ तौर पर यहाँ पर गाड़ी की परमिशन भी लेती है। पुलिस के जवान गाड़ी की परमिशन को चेक कर रहे हैं, उसके बाद ही कहीं ना कहीं गाड़ी को फरीदाबाद में एंटर करने दिया जा रहा है। हल्की देर जरूर है, पर पुलिस प्रशासन अभी भी उनके यहाँ पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल राजा, आप हमारे साथ बने रहिए। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता मनोज वशिष्ठ भी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। मैं राजा आता हूं आपके पास, लेकिन मनोज सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं कि अब क्योंकि फरीदाबाद की हमने जानकारी ले ली है, अपने सभी दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई, लेकिन दो राज्य की सीमाओं के बीच यदि कोई बात होती है आवाजाही को लेकर के, दोनों राज्यों को मिल बैठ करके इस पर निर्णय लेना है, तो अभी क्या जानकारी मिल रही है? हरियाणा सरकार, क्योंकि पहले भी दिल्ली के लोगों की एंट्री को रोक चुकी थी हरियाणा सरकार, गुरुग्राम के अंदर खास तौर पर एंट्री नहीं दी जा रही थी, फरीदाबाद के कई इलाकों में एंट्री नहीं मिल रही थी वहां के बॉर्डर से, अभी क्या जानकारी है? सरकार ने 31 मार्च तक 31 मई तक जो है वो लॉकडाउन बढ़ा दिया है। तो अब जो ऑरेंज, रेड और ग्रीन जोन है, इसकी जिम्मेवारी है वो राज्य सरकारों को दे दी गई है। अब जो गुरुग्राम में हालात हैं उस हिसाब से लगातार आंकड़े जो कोरोना संक्रमित के बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए अब इसकी गुरुग्राम की जो है वो रेड जोन में आने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई है। हालांकि अभी तक कोई गाइडलाइन इसकी पूरी तरह से सामने नहीं आई है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज शाम तक ये गाइडलाइन आ जाएगी। लेकिन मनोज, आप क्योंकि हम लगातार तस्वीरें इससे पहले भी दिखा रहे थे, सड़कों पर सन्नाटा रहता था, ज्यादा आवाजाही हुआ नहीं करती थी, लेकिन आज की तस्वीर में बहुत हद तक बदलाव देखने को मिल रहा है। सड़कों पर कई जगहों पर तो ट्रैफिक भी देखने को मिला। गुरुग्राम के जो हाईवे है वहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल लॉकडाउन पार्ट 1 और 2 के अंदर तो बिल्कुल ही आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाई गई, लेकिन लॉकडाउन पार्ट 3 में काफ़ी रियायतें दी गई थी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सुबह जो रिहायशी एरिया था या फिर जो कमर्शियल एरिया था वहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक अनुमति दी जा रही थी। उसके साथ साथ इकाइयाँ भी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो इसके चलते जो मानेसर के लोग हैं या उद्योग विहार या खानसा के लोग, जो काम करने वाले लोग, वो जरूर जाते हुए और आवागमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हाईवे पर भी जो है वो काफ़ी रौनक दिखाई दे रही है। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, कंपनियां शुरू हो चुकी हैं। गुरुग्राम से अभी और क्या जानकारी है? क्योंकि इससे पहले जानकारी ये भी मिल रही थी कि लगभग 500 कंपनियां हैं जिनको शुरू करने की बात की जा रही है। क्या उस तरफ आगे कदम बढ़ चुके हैं? कितनी कंपनियां अब शुरू हो चुकी हैं? देखिए शुभेंदु, अब कंपनियों को जैसे जिला प्रशासन की तरफ से जिला प्रशासन को रोज ऐसी जो है परमिशन के लिए अर्जियां मिल रही हैं और जिला प्रशासन उन्हें लगातार अर्जियों पर विचार करके उन्हें छूट भी दे रहा है खोलने की। और साथ ही जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वहाँ पर 50% लोगों के साथ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए वो कंपनियां चल रही हैं। हालांकि श्रमिकों की जो है वो समस्या अभी भी बरकरार है, क्योंकि बहुत सारे श्रमिक यहाँ से अपने अपने घरों की तरफ कूच कर चुके हैं और जो यहाँ पर रह रहे हैं वो भी अपने घरों को जाने का इंतजार कर रहे हैं।
ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं जरा राजा का भी रुख कर लेता हूँ। राजा, ये जो बात की जा रही है, प्रवासी मजदूर जो एक इलाके से या एक राज्य से दूसरे राज्य तक जा चुके हैं, कई ऐसे मजदूर थे जो कि फैक्ट्रियों में काम करते थे, कंपनियों में काम करते थे, वो जा चुके हैं। अगर फैक्ट्रियां खोली भी जाएं तो काम शुरू कैसे होगा, क्योंकि मजदूर तो है नहीं, और जो मजदूरी का काम करते थे प्रवासी मजदूर वो अपने राज्यों तक जा चुके हैं, तो अब काम कैसे होगा? तो देखिए, फरीदाबाद में कई ऐसी कंपनियों को परमिशन दिया गया है और काम भी कहीं ना कहीं चालू हो चुका है, पर टर्म एंड कंडीशन है जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, साफ कंडीशन है जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, साफ तौर पर जो मजदूर जहाँ पर 100 मजदूर काम करते थे वहाँ पर 20 मजदूरों को अलाउ किया गया है। तो कंपनी में काम जरूर चालू हो गया, पर मजदूरों की कहीं ना कहीं कमी कंपनी में जरूर चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपने देखा है कुछ 2 दिन पहले कि किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता है वो लोगों को, जो प्रवासी मजदूरों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप यहीं रहिए, आपकी खाने पीने की और सारी व्यवस्था सरकार करेगी, पर मजदूर है जो प्रवासी मजदूर को मानने को तैयार नहीं है, तो अपने गाँव जाने को मजदूर है। फरीदाबाद में कंपनियों का कहीं ना कहीं काम चालू हो गया है, पर टर्म एंड कंडीशन पे जहाँ पर 10 मजदूर काम करते हैं वहाँ पर 5 मजदूरों की परमिशन दी जा रही है, जहाँ पर 15 मजदूर काम करते हैं वहाँ पे 8 मजदूरों की परमिशन दी जा रही है। तो इस तरीके से फरीदाबाद में कंपनियों में काम कराया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी देने के लिए। आपने जानकारी दी फरीदाबाद से, जो अभी तक अपडेट मिल रही है वो आपने साझा की, बहुत शुक्रिया इसके लिए। लेकिन ज़रा मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, अभी इसको लेकर के अनुमति कंपनियों की तरफ से भी ली जा रही है, आगे प्रशासन का मूड क्या है इस पर? आगे अनुमति दी जाएगी? क्योंकि धीरे धीरे लॉकडाउन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो धीरे धीरे छूट भी दी जा रही है। कहीं ना कहीं ये छूट जो ऑरेंज जोन में अभी गुड़गांव को शामिल किया गया है, तो लगातार ये मांग भी उठ रही है बहुत सारे लोगों की तरफ से कि इसे वापस से रेड जोन में डाला जाए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि अब जो है वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूलने लगे हैं। जिस तरह से ये छूट मिल रही है इसका बहुत सारे लोग नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। रही बात उद्यमियों की, तो वो लगातार अब राज्य सरकार की तरफ अपनी आस लगाए देखने बैठे हैं कि जो श्रमिक हैं वो बॉर्डर पर रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कामासेड़ा बॉर्डर में रहते हैं, ढूंढाहेड़ा बॉर्डर में रहते हैं, तो कम से कम वहाँ से बसेस जो है वो चलाने की छूट दे दी जाए, ताकि उनकी जो उन्होंने ऑर्डर्स ले रखे हैं या जो ऑर्डर वो ले रहे हैं, कम से कम इनको पूरा किया जा सके। जी शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज इस पर जानकारी देने के लिए। तो यानी कि आवाजाही अब 2 राज्यों के बीच शुरू हो चुकी है। हालांकि ये जो जिम्मेदारियां हैं वो राज्यों के ऊपर छोड़ दी गई है और उन्हीं को तय करना है कि वो अलग अलग राज्यों जिनके साथ उनकी राज्य की सीमा लगती है, क्या वहां पर वो आवाजाही चाहते हैं या नहीं। यानी कि ये सामंजस्य का अब समय है। एक राज्य दूसरे राज्य के साथ कितना कोऑर्डिनेट करता है, क्या वाकई में इन चीजों को समझता है, ये फिलहाल देखना होगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।